अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल शुरू हो गई है। बहुत ही जल्द अब यूसीसी की कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंपने वाली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। कमेटी जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है। कमेटी का कहना है कि सब कमेटी ने कई जगह प्रोग्राम भी किया है। दिल्ली में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ और सब कमेटी ने 143 जगह बैठक की है। कई संगठनों से सुझाव भी लिए गए हैं। राज्य के लिए कई जगह पर संवाद भी किया गया है। सभी वर्गों की राय लेकर यूसीसी का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे उस समय यूसीसी का प्रावधान संविधान में किया गया है। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले जनता के सामने प्रस्ताव रखा था। नई सरकार का गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। जनता ने हमको मैंडेट दिया है और कहीं ना कहीं जनता ने बहुमत देकर यूसीसी पर आगे बढ़ने का आदेश दिया था। हम उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा ड्राफ्ट मिलते ही सरकार अपना काम करेगी। ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। सर पहली क्या प्रतिक्रिया रहने वाली? नहीं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस कमेटी में पिछले 1 साल से भी अधिक समय तक काम किया है और बहुत परिश्रम किया है। लोगों ने बहुत लोगों से बात की है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने उनके सुझाव लिए हैं और विद्वान लोगों ने इसमें अपने राय दी है, अपना सहयोग दिया है। वो सम्मिलित रहे हैं और सबके सहयोग से, सबके सम्मिलन से ड्राफ्ट कंप्लीटता की ओर जा रहा है। पूरी तरह से ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। वो निश्चित रूप से अच्छा ड्राफ्ट आएगा और भारत के संविधान की मूल भावना धारा 44 का जो प्रावधान किया गया है उसके भावनाओं के अंतर्गत ही सभी वर्गों की राय लेकर वो ड्राफ्ट तैयार होगा और उत्तराखंड की सरकार, जिसके लिए हमने पहले ही इस आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था, संकल्प रखा था और ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी हमको इसमें अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और पूरा मैंडेट दिया और हमको सेवा करने का अवसर दिया और उन्होंने ही एक तरह से हमको कहा कि आप आगे बढ़िए, यूसीसी उत्तराखंड में लागू करिए। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। सर पूरे देश की निगाह अब आप पर टिकी है, उत्तराखंड पर टिकी है। कब तक हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट इसका होने वाला है? आज यूसीसी कमेटी ने ये बताया है कि उन्होंने ड्राफ्ट को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अभी वो बड़ा ड्राफ्ट है और बहुत लोगों की उसमें राय है, सबकी राय लेने के बाद चूंकि उस ड्राफ्ट को प्रिंट भी होना है, उस ड्राफ्ट पर बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उसके आधार पर उनको ड्राफ्ट बनाकर तैयार करना है। तो जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी होगा। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपका कहना है कि जो यूसीसी है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। जैसे ही सरकार को ड्राफ्ट मिलता है उसका परीक्षण कराने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज 18 देहरादून। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी अपने एजेंडे पर काम कर रही है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीति रिवाज, तौर तरीके, परंपरा हैं, इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लिव इन को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह के रिश्तों के बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए। वहीं लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने जैसे सवालों पर उन्होंने कहा कि जब तक ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी खुलकर कह पाना संभव नहीं है। भाजपा को जरा मुस्लिम हिंदू वाली जल्दी रहती है, तो ये इस जल्दबाजी के बजाय सोच विचार करके बनाए। अभी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सर्वानुमति होती है तो कोई बात। सर अच्छाइयां भी होंगी कुछ, वो अब आगे आने में पता लगेगा, लेकिन लिव इन को लेकर बहुत सारे सवाल समाज में है। आपको लगता है कि लिव इन जो रिलेशनशिप है उसके लिए पेरेंट्स को बताना जरूरी होगा? अगर ऐसा पॉइंट होता है, मतलब अभिभावकों को पता होना चाहिए, आप मानते हैं? देखिए, हमारी जो सामाजिक मान्यता है उसके अनुसार पेरेंट्स को यदि पता हो तो ये जो है एक गारंटी भी रहती है कि वो रिलेशनशिप ज्यादा लंबी चलेगी। तो इनके प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस पर राय देंगे। लेकिन अभी तो कोई चीजें हैं नहीं। आप
जो बेसिक उद्देश्य है उसको ढकने के लिए यदि ये सब चीजें कह रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। हरीश रावत का कैमरे से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून से खबर मिल रही है, सीएम धामी ने जाना है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का हाल। अस्पताल में भर्ती हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। वायरल इन्फेक्शन के चलते भर्ती हुए हैं। आरोग्य धाम अस्पताल में पहुंचे थे सीएम। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद नया चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, इसको लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। क्या एसएस संधू को सेवा विस्तार मिल सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। 1988 बैच के आईएएस अफसर एसएस संधू बतौर चीफ सेक्रेटरी 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज है। सीनियरिटी के हिसाब से संधू के बाद 1988 बैच की ही आईएएस अफसर राधा रतूड़ी आती हैं। राधा रतूड़ी मौजूदा समय में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू को सेवा विस्तार दे सकती है और इसके पीछे है पाइपलाइन में चल रही वो केंद्रीय और राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं, जिन पर संधू काफी कुछ काम कर चुके हैं। जहां तक ऑल इंडिया सर्विसेज की बात है, मेरे ख्याल से 3 महीने का एक्सटेंशन तो अगर राज्य सरकार सही जरूरी समझती है तो दे सकती है। बाकी फिर स्टेट रिकमेंड करेगी तो बाकी इसमें केंद्र सरकार निर्णय लेती है। एसएस संधू के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वह 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों बीसी खंडूरी, विजय बहुगुणा, हरीश रावत के साथ बतौर सचिव भी काम कर चुके हैं। वो केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि वर्तमान में केंद्र और राज्य के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका काम संधू के कार्यकाल में शुरू हुआ है। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि संधू के रिटायरमेंट के साथ इनकी प्रगति में किसी तरह की रुकावट पैदा हो। चीफ सेक्रेटरी जब से मुख्य सचिव के पद पर यहाँ पर आसीन हुए हैं, तब से बहुत सारी ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं या स्टेट के और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हैं या केंद्र सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं उन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि वो केंद्र में रहे हैं, उनके वहां पर संपर्क अच्छे हैं। दूसरा, उनको भारत सरकार में रहने का अनुभव है, वो भी उत्तराखंड के काम आ रहा है। दरअसल सरकार का पूरा फोकस 2025 पर है। सरकार कहती है कि 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। ऐसे में लंबा प्रशासनिक अनुभव, केंद्र और राज्य की ब्यूरोक्रेसी में पकड़ रखने वाले ऑफिसर उसकी पहली जरूरत बन गए हैं, जिस पर संधू फिट बैठते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मांडवी का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। दाम को 2 रुपए 68 पैसे बढ़ाया गया है। अब 38 रुपए 46 पैसे प्रति किलो के हिसाब से किसानों से खरीद होगी, जबकि ये पहले 35 रुपए 78 पैसे प्रति किलो था। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मीटिंग के बाद ये फैसला लिया है। सहकारी समिति की महिलाएं सीधे खरीद कर सकेंगी, बिचौलियों के जरिए खरीद नहीं होगी। जो प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटी हमारी हैं, जिनकी संख्या लगभग 670 है, इनके माध्यम से हम किसानों से मडवा खरीदेंगे। इसी प्रकार हमारे 61,000 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिसमें 4,59,000 हमारी समूह की बहनें उससे जुड़ी हुई हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज दोपहर कुबेर और भैरव गदेरे पर आज अचानक ग्लेशियर खिसक कर रास्ते पर आ गया, जिसके चलते श्रद्धालुओं को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि डीडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मार्ग को साफ किया, जिसके बाद मार्ग पर दोबारा से आवाजाही शुरू। बागेश्वर में शंभू नदी में एक बार फिर से झील बनने लगी है, जिसमें कुंवारी किलपारा समेत कई गांवों पर संकट हो गया है।
साल पहले, आपको बताते चले कि 1 साल पहले भी शंभू नदी में झील बनी थी, तभी प्रशासन ने नदी का मुहाना खोलकर पानी की निकासी की थी। लेकिन इस बार कुआरी गांव में लगातार हो रहे भूस्खलन और भूस्खटाव के मलबे ने शंभू नदी में काफी बड़ी झील बना दी थी। ग्रामीणों के मुताबिक झील का आकार पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। बरसात के सीजन में झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि खतरा बना हुआ है। शंभू नदी पिंडर की सहायक नदी है और बागेश्वर से ज्यादा चमोली जिले में शंभू नदी की ये झील बर्फानी की बाढ़ ला सकती है। नहीं कर रहा है और बरसात का मौसम आ गया है तो वो झील बढ़ती जा रही है। कुंवारी का जो रोड का पुल बन रहा है, अभी अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ के आसपास करीब वो झील पहुँचने वाली है और मुझे लगता है कि इस बार वो पुल से भी ऊपर चला जाएगा जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है। देहरादून से खबर मिल रही है, नकली शराब फैक्ट्री को अल्कोहल सप्लाई करने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर है। सीएम धामी ने आबकारी आयुक्त को निर्देश दिए हैं और विभाग को सभी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि लापरवाही पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। समथिंग दुकानें हैं, वो 100% हमारी दुकानें इस बार निकली है। व्यवस्थापन इसका हुआ है, इससे साफ है कि विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है और विभागीय मंत्री के नाते माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस पर निगाह रखे हुए हैं कि आबकारी विभाग के संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियां हैं विभाग समय पे पूरा करे और कहीं अगर लापरवाही पाई जाती है तो उस पर यथोचित कार्रवाई हो। एक तरफ कांग्रेस नेता सीबीआई नोटिस से परेशान है, वहीं कांग्रेस नेता रणजीत रावत का कहना है कि बीजेपी में कांग्रेस नेताओं को कोई नहीं पूछ रहा है, इससे परेशानी वहां ज्यादा है जहां पर पोस्टर भी नहीं लग रहे हैं और मंत्री के नाम के काम है। उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत है, पर हालत उन नेताओं की खराब है जो कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी में है। ये कहना है हरीश रावत सरकार में औद्योगिक सलाहकार रहे रणजीत रावत का। रणजीत रावत के मुताबिक कांग्रेस में सब ठीक है, पर बेबस, मायूस और परेशान वो बीजेपी नेता हैं जो कभी कांग्रेस में आका हुआ करते थे। पर आज हालात ये हैं कि विभागों के प्रोग्राम में पोस्टर में नहीं दिखाई पड़ रहे। उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ है कि निशाने पर कांग्रेस बैकग्राउंड के मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्या और सुबोध उनियाल हैं। निश्चित रूप से जो यहाँ नेता होते थे, हमारे भाग्य विधाता होते थे, वो वहाँ मासूम जैसे लगते हैं। उन पे देख करके, उनके रोल को देख करके लगता नहीं कि वो जो है वहाँ खुश हैं। रणजीत रावत ने कांग्रेस के बैकग्राउंड के बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाए तो बात को पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सही बताया, जबकि दोनों नेताओं के बीच की दूरियां जगजाहिर हैं। वहीं बेबसी, मायूसी और लाचारी पर सवाल पूछने पर मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वो कांग्रेस को भूल चुके हैं और कांग्रेस की बर्बादी के लिए कांग्रेस के नेता ही जिम्मेदार हैं। सत्य अलग अलग तो नहीं होता है। यदि उन्होंने कुछ अनुभव के साथ ही कहा होगा, वो बात सही है। इस समय जो है एक दो को छोड़ करके बाकी सब लोग गायब हैं राजनीति के अंदर और उनके लिए वो 4 दिन की चांदनी रही है जब तक पैसे की चमक थी। मैं खुद कह रहा हूँ, क्या मेरे चेहरे से आपको कहीं मायूसी दिखाई दे रही है? सारे कांग्रेस पर खुश है। देखिए, सवाल कांग्रेस हम लोगों के लिए इतिहास हो गई है और कांग्रेस को इतिहास बनाने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है और कांग्रेस हो या बीजेपी, विरोधी को कमजोर बताने का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता। और सही बात पर विरोधी भी साथ दिखाई पड़ रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी।